हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ चल रही है शादी की रस्में। तो जी हाँ, ये चल रहा है मायन पूजा और माई पीसी जा रही हैं। तो माई ऐसे ही पीसी जाती हैं। तो यहाँ परिवार की जितनी भी बहुएँ होती हैं, वो परिवार की बहुएँ या जितनी भी औरतें होती हैं, सारी मिल कर के माई पहले इस तरीके से पीसी जाती है सिलबट्टे में साथ में मिलकर, और इस तरीके से उड़ा करके। तो अभी ये दोनों देवरानी जेठानी पीस रही हैं, दोनों बहुएं आंचल और सपना, यही दोनों पीस रही हैं। और अभी हल्दी फंक्शन के बाद की ये रस्म है। तो इन लोगों ने पीली पीली साड़ी भी पहन रखी है, और शगुन के जितने भी काम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनमें पीला रंग ही पहना जाता है। इसीलिए इन लोगों ने पीला रंग पहना हुआ है। और पीछे खड़ी हुई है पूनम मामी, तो वो अपना सजेशन भी करती जा रही हैं। और ये मामी हैं बिट्टू की मम्मी, तो वो सारा अरेंजमेंट भी करती जा रही हैं। और वैसे मायन पूजा जो है वो मेरे तीसरे नंबर वाले मामा और मामी, यही दोनों लोग करेंगे। तो रस्में चल रही हैं शादी की, और हर जगह के रीति रिवाज अलग होते हैं। हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हाँ कुछ रीति रिवाज हैं जो दूसरे तरीके से होते हैं, चेंज हैं, और यहाँ के रीति रिवाज चेंज हैं। तो बस जो कोई यहाँ का होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि अभी कौन सी रस्म चल रही है। जो इधर के वीडियो ब्लॉग्स हमारे बुंदेलखंड के देख रहे होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से घड़े 5 रखे गए, इनमें पानी भर करके रखा गया है। अब आपको दिखाते हैं चूल्हा। तो इस तरीके से मंडप के नीचे एक चूल्हा बनाया गया है। चूल्हे के ऊपर इस तरीके से मिट्टी का कलश रखा गया है, और उसमें हाथों के निशान हैं, हाथों के छापे के निशान हैं। और ये है वो जांत जिसमें पीसी जाएंगी माई। तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और अभी अब आपको हम दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ सारे ये रस्में चल रही हैं, और ऊपर वाले हिस्से में खाना पीना सब कुछ बन रहा है। और शादी की ही रस्में चल रही हैं। और यहाँ सच बताऊँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो एडिटिंग करने का, क्योंकि जितना टाइम होता है हम जब भी टाइम पाते हैं हम ब्लॉग शूट करते हैं। उसके बाद हम आपस में यहाँ पे आए हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो हंसी मजाक सब आपस में, सारी मामियाँ भाभियाँ। और अभी तक तो हमारी मामियों की ही गिनती थी, और अब भाभियों की भी गिनती हो गई, कई सारी भाभियाँ हो गई हैं। तो सबसे मिलना जुलना। और कभी कदार तो ऐसे होता है ना कि हम चले जाते हैं, और आने के बाद वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हमने इनसे तो अभी बात ही नहीं करी थी थोड़ी देर बैठ करके। तो इस तरीके से होता है बड़ी फैमिली में। और कुछ इस तरीके से लाइटिंग करी गई है, सजावट करी गई है। अब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर खाना बन चुका है। खाने में बना हुआ है छोले, रोटी और चावल। तो यहाँ पर नेहा ओजस को खिला रही है, और सारे बच्चे इस तरीके से छत में बैठ करके खाना खा रहे हैं। साइड में उधर बर्तन वाली बर्तन साफ कर रही है। और अब आपको हम किचन में चलते हैं। तो ये दोनों पंडित जी हैं, जो पंडित जी ही हमारे घर में शादी में खाना बनाने के लिए लगाए गए हैं। तो दोनों पंडित मिल करके 60 से 70 लोगों का खाना सुबह बनाते हैं, नाश्ता खाना, और शाम के भी यही लोग खाना बनाते हैं 60 से 70 लोगों का। कभी कभी 100 लोग भी हो जाते हैं। और इनकी हेल्प करती हैं मामी लोग। तो मामी लोग थाली वगैरह लगा देती हैं, और यहाँ प्रीति सबको खाना खिला रही है। तो हम लड़कियाँ भी जो जिसको काम समझ में आता है वो करना शुरू हो जाते हैं। और ये देखो, ये डाइटिंग पे है, चावल नहीं खाने जा रही, खाना खाने जा रही। कह रही चावल मत देना, रोटी रोटी। और कह रही पोल खोले दे रही है। आपको दिखाते हैं मौसी क्या कर रही। बहुत अंधेरा है, देखो लगी हुई है अपने काम में। इधर देखो। और यहाँ पर सबके लिए खाना लगाया जा रहा है। तो अभी तक मम्मी की ड्यूटी लगी थी, और अब मौसी की ड्यूटी लगी। जय माता दी की लगी हुई है। जय माता दी की लगी हुई है। तो बारी बारी से इन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। सबके लिए खाना निकाला जा रहा है। तो खाने में छोला बना हुआ है, चावल बना, रोटी है, अचार है, नींबू है, सलाद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। चल रहा है। और थाली मम्मी है, दोनों मामियाँ हैं, सबको खाना परिवार में खिलाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बड़ी फैमिली होती है। और शादी फंक्शन एक अलग ही चीज़ होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर देख सकते हो फ़ैन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। और अब यहाँ पर नीचे हमारी जितनी भी मामियाँ हैं, और भी परिवार की जो मामी वगैरह हैं, वो सब आ गई हैं, अगल बगल परिवार की। तो साथ में मिल करके सब इस तरीके से माई बनाई जा रही है। और मेन हमारी जो तीसरे नंबर वाली मामी हैं और चौथे नंबर वाली मामी, यही लोग मेन रस्में कर रही हैं हर चीज़ में, क्योंकि घर की बड़ी वही हैं। तो इस वजह से अभी रस्में सारी वही कर रही हैं। और इधर देखो हमारी बड़ी मामी भी बैठी हैं, और बीच वाली मामी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उनको पोता हुआ है, तो बहुत कम ही समय यहाँ पर दे पा रही हैं। तो अभी हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, और मैं तो नहा धो करके एकदम रेडी हो चुकी हूँ। पर ये सारे देख लो, बच्चे सारे सो रहे हैं। ये परी है, आद्या है, रुद्रांश है, ये सारे इधर सो रहे हैं। इधर भी सब सो रहे हैं। ये देख
सारे लोग सो रहे हैं और आद्या के सोते सोते ना मेरा सारा काम हो गया। ये मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स हूँ। जब ये उठेगी तो आराम से इसको नहलाऊँ धुलाऊँगी। और चलो अभी आपको पूरा घर घुमा देते हैं, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं, बैक कैमरा से दिखाते हैं, ठीक है। बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया, सीधा मॉर्निंग में आपको मिल रही हूँ। तो बाहर आई हुई ड्राइंग रूम में, यहाँ पर पापा रेडी हो रहे हैं। हीरू चाय पी रहा है और पंडित जी सामने बैठे हुए हैं और मौसी यहाँ पर क्लीनिंग के काम में लगी हुई हैं। तो मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। चेहरा यहाँ पर उनका बहुत अजीब सा आया क्योंकि सुबह सुबह सब घर में ऐसे ही रहते हैं, कोई भी फैशन नहीं किए रहता है। उसके बाद आपको ले चलती हूँ, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पर हो रही है बारिश झमाझम और अंदर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, सारा एसी वेसी में, अंदर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि बारिश हो रही है। लेकिन बाहर ना इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी देर से पानी बरस रहा है। और उसके बाद मैं ले चलती हूँ यहाँ पर, तो ये बैठी हुई है हमारी छोटी नानी। हमारी नानी तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन छोटी नानी है। फिर आपको दिखाती हूँ मंदिर। तो इस तरीके से देख सकते हो मंदिर है। और अब आपको ले चलते हैं मिठाई के कमरे में। तो ये सारा नाश्ते के लिए मीठा बनवाया है मामा ने कि जो लोग आते जाए उनको पानी पीने के लिए, नाश्ता देने के लिए। और बाकी जो मिठाइयाँ हैं वो सारी गेस्ट हाउस में ही बनेंगी बारात के लिए। और उस दिन के लिए अभी मीठा बनना शुरू नहीं हुआ है, ये पहले ही बनवा लिया गया था। और अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रेडी हो गई है चाय गर्मा गर्म। तो सबको सुबह सुबह चाय दी जा रही है। और चलो चाय हम भी पी लेते हैं। मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था और वैसे खाना पीना खाने के बाद ना चाय पीने का मन ज़रूर करता है। उसके बाद हम आपको लेकर के आ गए हैं यहाँ पर, देखो। तो अभी मैं नाश्ता यहाँ पर कर रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मामी जो है वो तैयारी कर रही हैं। ऊपर जो भी खाना बना रहे हैं उनको सामान दे रही हैं। तो यहाँ पर धनिया उन्होंने इकट्ठे ही पिसवा ली थी, तो धनिया निकाल कर दे रही हैं। चने की दाल निकाल के दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सारा सामान मामी यहाँ नीचे से देती जा रही हैं। तो यहाँ पर मूर्ति पूजन हो रहा है। मौसी और मम्मी दोनों लोग बैठ करके मूर्ति पूजन कर रही हैं। देखो मूर्तियाँ बन चुकी हैं और इधर पूजा हो रही है। और इधर सारे बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं, ये निकाली गई है चने की दाल। ये देखो इतनी सारी चने की दाल, लाइट का इशू आ रहा है थोड़ा सा। ये चने की दाल निकाली गई है। तो आज खाने में चने की दाल ही बनेगी। और हमारे यहाँ शादियों के टाइम पे ना 3 से 4 दिन तक ना चने की दाल ही बनती है। तो जिस दिन से मंडप लग जाता है उस दिन से चने की, तिलक के दिन से ही चने की दाल बनना शुरू हो जाती है, अगले दिन से। तो आज भी जो 2 दिन से बन रही है, आज भी बनेगी। तो ये मतलब कंपलसरी है, बाकी और जो खाना बनना होगा वो एक्स्ट्रा में बन जाएगा। है और यहाँ पर हो रहा है पार्थिव पूजन। मौसी, मम्मी और मैं, हम तीनों लोग मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर रहे हैं। बना करके सब लोग यहाँ पूजा करने में लगी हुई हैं। और अभी आ गई हैं नाउन, जो कि हल्दी इस तरीके से उपटन रेडी कर रही हैं। तो उपटन बिट्टू के लगाने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बिट्टू को ये उपटन लगाया जाएगा। और साथ ही देख सकते हो शिवलिंग की भी पूजा हो चुकी है, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन हो चुका है। तो मौसी, मम्मी लोग, सारे लोग विधि विधान जानते हैं पूजा पाठ का, कि कैसे किया जाता है शिवलिंग की पूजा, कैसे पार्थिव पूजन किया जाता है, सारी विधियाँ इनको पता हैं। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये सारा सामान जो कि बिट्टू के ससुराल जाना है। तो यही सारा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है देने के लिए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मम्मी लेकर के आई हुई हैं कपड़े। तो घर में आया हुआ है नन्हा मेहमान, छोटा बच्चा, तो उसी के लिए कपड़े लेकर के आए हुए हैं। तो बस वही हम लोग देख रहे थे कैसे कपड़े हैं। और मम्मी मुझे ही बोल रही थी कि इनको लेके मामी के यहाँ दे आओ। और हम आ गए हैं मामी के घर। ये अभी तक बाहर से स्लैब पे बैठा हुआ वीडियो के लिए। कितना ये माँ का लाडला बेटा, तुम ना भी जाना। अब मामी भरी तैयार है। अब सब लोग वहाँ जाएंगे, माँ ही भरी जाएगी ना मामी। हाँ। तो नहा धो करके ना परिवार की औरतें ही माई भरती हैं। तो मामी ही मतलब करेंगी। मामी मायन पूजा आप ही की है ना? हाँ, तो यही वाली मामी मेरे मायन पूजा की हैं, क्योंकि 2 बड़ी मामी वो कर नहीं सकती हैं, मामा जी लोग नहीं रहे, तो इस वजह से वो लोग नहीं करेंगी। तो यही वाली मामी ने किया है। तो अब इनको ही मेन सब रस्मों में बैठना है। तो आज ये मायन पूजा करेंगी, सिलुल पीसेंगी मामा के साथ। और यहाँ
यहाँ पे सपना जो है नाश्ता निकाल रही है सबके लिए। आ गए हैं तीसरे नंबर वाली मामी के यहाँ, प्रीति के यहाँ। तो यहाँ पर देखो आया हुआ है नाश्ता, जलेबी है और दही है और साथ में है मुगौड़े। तो मुगौड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाश्ते में सभी को पसंद आते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर करके पकौड़ी वगैरह नहीं बनती है, मुगौड़े मोस्ट ऑफ द टाइम बनते हैं। तो बस यही सारा नाश्ता निकाल रही है सपना, और हम लोग को भी बोल रही है कि तुम आप भी कर लो। तो मेरा तो ऐसे ही होता है, जब मैं मामा लोगों के यहाँ आती हूँ ना, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सबके घर में खाते खाते ना मेरा पेट भर जाता है एकदम से। तो अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने इतना प्यार से कहा तो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ जो मेरा मन करेगा। और उसके बाद फिर यहाँ से भी मैं निकलती हूँ। सुनते हैं। और यहाँ के मुगौड़े ना अलग ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनका टेस्ट अलग ही होता है। अभी आपको दिखाते हैं प्रीति की छुटंकी को, ये टहल रही है विन्नू ऐसे ही। खाओगे जलेबी, खाओगे? खा लो, आओ देते हैं, ये लो। अरे ये प्लेट में है, दे दे रही हूँ, ये लो, बैठ के एक जगह खाओ। आओ यहाँ बैठ के खा लो। ये भी मामी से ले लो। ये वाला पहन ली, दिखाओ वाला, सही लग रहा है, सिंपल भी। ये लो आद्या, बैठ के खा लो जलेबी। और यहाँ पर हमारी और मामी की चल रही हैं बातें, तो चलो फिर हमारी बातें चलती रहेंगी। और बच्चे सारे यहाँ पर नाश्ता करने में लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो कहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे से ब्लॉग्स हो जाते हैं। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।